सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और आपकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही होगी। तो ये हाइपरबोला का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट जरूर से देख लेना, उसमें मैं क्वेश्चन नंबर 1 to 5 एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, दैट इज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6, है ना। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 to 10 ये सारे क्वेश्चंस देखेंगे, आर डी शर्मा के एमसीक्यू क्वेश्चंस। ओके, तो उससे पहले हम लोग एक बार हाइपरबोला के जितने भी स्टैंडर्ड फॉर्म है, जनरल फॉर्म, जनरल इक्वेशन जितने भी है, सारे को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हाइपरबोला का ये आप डेफिनेशन रीड कर लो। ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि एक लोकस ऑफ पॉइंट है, जैसे आप देख रहे हो पी पॉइंट है, वो मूव करता है ना। और उसका रेशियो कैसा होना चाहिए? फ्रॉम द फिक्स पॉइंट फोकस एंड फ्रॉम द फिक्स लाइन दैट इज डायरेक्ट्रिक्स, वो रेशियो कांस्टेंट होना चाहिए एंड इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, दैट इज इसेंट्रिसिटी शुड बी ग्रेटर देन 1 इन केस ऑफ अ हाइपरबोला। ठीक है, और e की वैल्यू लेस देन 1 रहती है इन केस ऑफ एलिप्स, और इक्वल टू 1 कब रहता है? इन केस ऑफ अ पैराबोला। e इक्वल टू 0 इन सर्कल। e क्या है? इसेंट्रिसिटी। ओके, सिंपल, इट इज अ रेशियो। ओके, और ये आप डेफिनेशन रीड कर लो। चलो अब आगे देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ओके, एंड दीज आर द कोऑर्डिनेट्स। आप देख लो सेंटर क्या होता है। दोनों जो ब्लू लाइन है उसका जो आपको इंटरसेक्शन पॉइंट दिख रहा है वो हो गया सेंटर, जिसका कोऑर्डिनेट होता है 0 0। वर्टिसेस किसको बोलते हैं? इट मींस वैसा पॉइंट, और यू कैन से द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द एक्सिस एंड द कर्व दैट इज ए बी। आप देख रहे हो उसका कोऑर्डिनेट, है ना। समझ गए? फोकाई क्या है, या फिर बोलो फोसाई, कुछ भी बोलो, है ना। दैट इज फोकस, इट मींस द फिक्स पॉइंट। उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है? ए ई 0 और माइनस ऑफ ए ई 0। ठीक है, अब देखो ये दो न्यू टर्म आप देखने को यहाँ पर मिला होगा आपको हाइपरबोला में। क्या? ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस। सिंपली कुछ नहीं है, जैसे आप इलिप्स में पढ़े हो मेजर एक्सिस, उसी का नाम चेंज करके हाइपरबोला में ट्रांसवर्स एक्सिस रख दिया गया। ओके, माइनर एक्सिस को इसमें कॉन्जुगेट एक्सिस बोला जाता है। ओके, तो ये हो गया आपका लेंथ 2a 2b। इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस यानी एक्स एक्सिस का आपको इक्वेशन क्या है? ट्रांसवर्स एक्सिस का y इक्वल टू 0। इन द सिमिलर वे y एक्सिस दैट इज द कॉन्जुगेट एक्सिस, उसका इक्वेशन क्या होता है? x इक्वल टू 0। क्लियर हो गया? तो ये सारी चीजें ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, उसका प्रीवियस वीडियो वो आप देख लेना। ये हो गया आपका लैटिस रेक्टम। तो ये हो गया आपका लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम दैट इज 2b स्क्वायर बाय a। इल्प्स के भी केस में और हाइपरबोला के केस में, दोनों में देख रहे हैं लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम सेम होता है ना। अब देखो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये देखो ये जो दो ग्रीन वाला लाइन दिख रहा है ये हो गया डायरेक्ट्रिक्स, दैट इज अ फिक्स लाइन, है ना। अब देखो इसेंट्रिसिटी बस हल्का सा स्लाइड चेंज होता है। जैसे आप इलिप्स में क्या करते थे? तो 1 माइनस ऑफ बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर फाइंड आउट करते थे इसेंट्रिसिटी। हाइपरबोला के केस में क्या है? 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर होता है ना। और ई की वैल्यू क्या रहेगी? ग्रेटर देन 1। जैसे आपने अभी देखा रेशियो, ई शुड बी ग्रेटर देन 1, है ना। अब ये हो गया फोकल डिस्टेंस, क्या होता है? ई एक्स प्लस माइनस ए। फोकल डिस्टेंस क्लियर हो रहा है? मतलब कोई ऐसा पॉइंट कर्व में, वो पॉइंट से फोकस का जो डिस्टेंस होगा उसी को क्या बोलते हैं? फोकल डिस्टेंस। ये क्लियर हो गया? अब यहाँ पर आप देखो वर्टिकल हाइपरबोला, और यू कैन से इसको हम लोग कॉन्जुगेट हाइपरबोला भी बोलते हैं, है ना। इसका ये हो गया आपका सेंटर फोकस F1 F2, है ना। तो ये सारे कोऑर्डिनेट आप देख लो सिंपली। जैसे आपने हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला देखा, सिंपली ये भी वही है ना। बस इसमें रहता है कि A शुड बी ग्रेटर देन B, है ना। ट्रांसवर्स एक्सिस ये ग्रेटर रहता है इन कंपैरिजन टू कॉन्जुगेट एक्सिस, और वर्टिकल में क्या रहता है? वर्टिकल वाला दैट इज कॉन्जुगेट एक्सिस, ये ग्रेटर रहता है इन कंपैरिजन टू ट्रांसवर्स एक्सिस। क्लियर है? ओके, अब आगे बढ़ते हैं स्पेशल फॉर्म। अब ये भी स्पेशल फॉर्म भी मैंने डिस्कस किया था। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म अभी तक आपने क्या देखा कि इसका जो सेंटर है उसका कोऑर्डिनेट क्या था? 0 0, है ना, ओरिजिन पे था। अब देखो सपोज कर दिया, बोल दिया गया कि सेंटर इज एट सम पॉइंट, सपोज लेट द पॉइंट बी एच के, है ना। और दैट केस इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होगा? तो ये होता है x माइनस ऑफ एच होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस ऑफ एच वाई माइनस ऑफ के होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। मतलब कि जो भी आपका कोऑर्डिनेट गिवन रहेगा सिंपली माइनस कर देना है, एंड द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ठीक है, तो ये सारी चीजें ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। या आप इसका प्रीवियस पार्ट, आप इसका प्रीवियस वाला पार्ट जरूर से देख लेना। ओके, जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन। ओके, तो ये देखो आपको जनरल इक्वेशन हो गया, जितने भी कोनिक सेक्शन में आपने कर्व देखा क्या क्या था? सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, है ना, और ये हो गया हाइपरबोला। ठीक है, तो सारे इक्वेशन ये फॉर्म रहेगा ही। इट इज अ जनरल फॉर्म ऑफ कोनिक सेक्शन। उसमें अलग अलग कंडीशंस है। जैसे आप फर्स्ट वाला जैसे कंडीशन देख रहे हो ट्राइंगल, ये आपका जो वैल्यू है इट इज नॉट इक्वल टू 0,
ये सारे केसेस में रहेगा, आइदर कोई भी कर्व हो, है ना। ये कंडीशन बस डिफर करता है। यहाँ पर देखो, ये अभी हम लोग हाइपरबोला की बात कर रहे हैं, ठीक है। इट मीन्स दैट एच स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन ए बी। ओके, अब देखो सर्कल के बारे में क्या बताई थी मैं, बताओ। सर्कल के केस में दैट एच शुड बी इक्वल टू 0 एंड ए इक्वल टू बी। इट मीन्स दैट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर शुड बी इक्वल। ओके, इन द केस ऑफ पैराबोला, पैराबोला के केस में क्या बताए थे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। ओके, और आपका इलिप्स के केस में क्या था, एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी। तो ये कंडीशन जितने भी मैं लिख रही हूँ ये आपको याद होना चाहिए, है ना। आपको क्वेश्चंस में आ सकता है, गिवन इक्वेशन है, बोल दिया गया कि ये कौन से कर्व का जनरल इक्वेशन है ना। तो आप ये सारे कंडीशंस को अप्लाई करके चेक कर सकते हो, वेदर इट इज अ सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, है ना। क्लियर हो गया। और एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना था, यहाँ पर मैं पॉइंट लिख देती हूँ। मैंने जैसे बताया था, डिफरेंस ऑफ द फोकल डिस्टेंस, डिफरेंस ऑफ द, ये एक थ्योरम है, ये आपको याद रखना होगा, है ना। ये आता है कभी कभी क्वेश्चंस में। डिफरेंस ऑफ द फोकल डिस्टेंस इट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है। तो ये पॉइंट आप जरूर से याद रखना। जैसे मैं इलिप्स अगर आप पढ़े होंगे तो उसमें मैं एक थ्योरम में एक्सप्लेन की थी, पॉइंट बताई थी, क्या था वो, सम ऑफ द फोकल डिस्टेंस इट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, है ना। हाइपरबोला में क्या है, डिफरेंस करोगे फोकल डिस्टेंस का, ये जो वैल्यू है वाई बी ई वाई प्लस माइनस बी, इसका डिफरेंस करोगे तो क्या देखोगे, इट इज इक्वल टू द ट्रांसवर्स एक्सिस आ जाता है ना। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखना, ये याद रखना। चलो अब क्वेश्चंस पे आते हैं, दैट इज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6। आज हम लोग 6 to 10 ये सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ओके, रीड करते हैं क्वेश्चन क्या है। अ पॉइंट मूव्स इन अ प्लेन, एक पॉइंट है मूव्स इन अ प्लेन, ओके, सो दैट इट्स डिस्टेंस PA and PB from the fixed point A and B in a plane satisfy the relation PA minus of PB is equal to K and K is not equal to 0, then the locus of P is either it is a hyperbola, parabola, a branch of the hyperbola or an ellipse. Let us see. तो देखो क्या बोला गया क्वेश्चन में, एक पॉइंट है ना, प्लेन में एक पॉइंट है, उसका डिस्टेंस बोल दिया क्या है, कोई दो फिक्स पॉइंट है, सपोज कर लिए ये कोई दो फिक्स पॉइंट है ए बी, है ना, और यहाँ कहीं पी लोकस ऑफ अ पॉइंट है ना, वो ये जो डिस्टेंस है पी ए माइनस ऑफ पी बी, ये कंडीशन गिवन है, पी ए माइनस ऑफ पी बी, ये क्या है, कांस्टेंट है, के है ना। तब ये पी पॉइंट का जो पाथ होगा वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या कर्व फॉर्म हो रहा है, आइदर इट इज हाइपरबोला, पैराबोला या इलिप्स, आपको ये बताना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो देखो मैं फोकल डिस्टेंस जब आपको पढ़ाई थी तो उसका आपको डेफिनेशन क्या बताई थी, कोई भी एक पॉइंट है कर्व में, है ना, वो वाला पॉइंट से कोई फिक्स पॉइंट यानी फोकस का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, फोकल डिस्टेंस। इसमें भी तो वही है, कोई एक पॉइंट ले लिया गया है, कोई फिक्स डिस्टेंस, फिक्स पॉइंट से उसका डिस्टेंस को माइनस कर दिया गया है ना। और हाइपरबोला हो चाहे वो पैराबोला हो या इलिप्स हो, कोई दो फिक्स पॉइंट क्या होता है, फोकस, है ना। मतलब कि आपको फोकल डिस्टेंस क्या होगा बताओ, फोकल डिस्टेंस अगर हम लोग हाइपरबोला पहले ही वाला पॉइंट चेक करते हैं, इफ इट इज अ हाइपरबोला तो फोकल डिस्टेंस क्या होता है बताओ, अभी तुरंत आपने देखा ई एक्स प्लस माइनस ए होता है ना, यानी पी ए की वैल्यू ई एक्स माइनस ऑफ ए हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो मैं फिगर ड्रॉ कर देती हूँ, फिर आपको अच्छे से क्लियर होगा, है ना। ये कोई दो फिक्स पॉइंट है ना। सो हम लोग ये चेक करें ये जो पॉइंट है वो क्या हाइपरबोला रिप्रेजेंट करता है। तो देखते हैं ये वाला, देखो फिक्स पॉइंट क्या है, ये ए पॉइंट ले लेते हैं, ये फिक्स पॉइंट है बी, दैट इज फोकस, है ना। यानी पी ए का आपको डिस्टेंस क्या मिलेगा, फोकल डिस्टेंस ई एक्स माइनस ऑफ ए। उसी तरह पी बी, इसका डिस्टेंस क्या मिलेगा ये बताओ, ई एक्स प्लस ए। क्लियर हो रहा है। अब यही बोला गया कि डिफरेंस कांस्टेंट होता है इसमें, तो हम लोग चेक कर लेते हैं, पी ए माइनस ऑफ पी बी, इट मीन्स ई एक्स माइनस ऑफ ए, और इधर पे हो गया माइनस ऑफ ई एक्स माइनस ऑफ ए, है ना। ई एक्स कैंसिल हो गया, इधर हो गया माइनस ऑफ 2 है, इट मीन्स दैट ये कांस्टेंट है, के लेट कर लेते हैं। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, पी ए माइनस ऑफ पी वी क्या आ गया, विच इज इक्वल टू के। इट मीन्स दैट द गिवन पॉइंट, द लोकस ऑफ अ पॉइंट पी इज अ हाइपरबोला। क्लियर हो गया। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर देखो एक ऑप्शन है इलिप्स भी दिया गया, एंड इलिप्स क्या वो पॉइंट, वो जो पॉइंट है मूव कर रहा है, क्या वो इलिप्स फॉर्म करेगा क्या। तो देखो दो फिक्स पॉइंट है, जैसे हम लोग को पता है दो फिक्स पॉइंट इलिप्स में भी होता है ना।
तो फोकल डिस्टेंस अगर इलिप्स वाला आप लोगे, उसका डिफरेंस निकालो, तो उसमें क्या देखोगे कि इक्वल टू 0 आएगा, इक्वल टू के नहीं आता है, कांस्टेंट नहीं आता, इट मींस दैट वो इलिप्स तो नहीं है ना, वो हाइपरबोला ही है। ओके, क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, द इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला आपको फाइंड आउट करना है, ई की वैल्यू, ठीक है, whose lattice rectum is, देखो lattice rectum क्या बोला गया, lattice rectum लेंथ ऑफ lattice rectum बताओ क्या होता है, 2b² a, whose lattice rectum is half of its transverse axis, मतलब it is equal to half of its transverse axis। transverse axis सबको क्लियर हो रहा है, मतलब कि मेजर एक्सिस की बात हो रही है। मैंने जैसे बताया इलिप्स में मेजर एक्सिस बोलते हैं और हाइपरबोला में उसी का दूसरा नेम चेंज होकर क्या बोला जाता है, ट्रांसवर्स एक्सिस, यानी हाफ ऑफ 2a। सो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने लिख दिया है ना। इसेंट्रिसिटी आपको चाहिए, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करते हो, रूट अंडर 1 प्लस b² है ना। सो इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे देखो 2 2 कैंसिल हो गया, इट मींस a² की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 2b² है ना। सिंपली वैल्यूज को पुट अप करते हैं, देखते हैं इसेंट्रिसिटी का वैल्यू आता है या नहीं। 1 प्लस b² क्या है, एज इट इज रहने दो, a² की वैल्यू तो मिल गई है 2b², यहाँ कैंसिल आउट हो गया, दैट इज रूट अंडर 3/2। तो e की वैल्यू क्या मिल गई, रूट अंडर 3/2। अब ऑप्शन में चेक कर लो, यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, देखो सिंपल एक गिवन कंडीशन ये गिवन था और आपको इसेंट्रिसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो ये आपका इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला हो गया। तो जैसे मैंने बताया है, हाइपरबोला आपको पता नहीं होगा कि अगर वो हॉरिजॉन्टल है या कॉन्जुगेट हाइपरबोला की बात हो रही है, तो ऑलवेज हम लोग हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला को ही प्रेफरेंस देंगे, उसी का फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे। यहाँ पे देखो सिंपल क्वेश्चन है, जैसे इलिप्स के भी केस में करते हुए आए हैं, इस टाइप के क्वेश्चन है ना। अगर आप इलिप्स अच्छे से आपको क्लियर होगा ना, हाइपरबोला के क्वेश्चन तो में बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। क्या है, इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला आपको फाइंड आउट करना है, यानी ई की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है x² माइनस ऑफ 4y² इक्वल टू 1 है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं x²/a, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, ये बताओ x²/1 हो जाएगा और इधर पे माइनस ऑफ y²/1/4 इक्वल टू 1, ठीक है, यानी a² की वैल्यू आपको 1 मिल गई और b² क्या है, 1/4 है। ओके, इट मींस दैट a² इज ग्रेटर देन b²। तो बताओ कौन सा हाइपरबोला का इक्वेशन गिवन है, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला, है ना। तो उसका इसेंट्रिसिटी आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, अभी तुरंत हमने देखा 1 प्लस b²/a²। क्लियर है, सिंपली वैल्यूज को पुट अप करो एंड यू गेट द आंसर। 1 प्लस b² क्या है, 1/4, a² तो 1 ही है, उसको सॉल्व किया, दैट इज रूट ओवर 5/4 एंड e इज इक्वल टू रूट 5/2, ठीक है। ऑप्शन में आप चेक कर लो, देखो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, देख रहे हो कितना इजी क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। बस यहाँ पर ध्यान में देना कि a² है और b² की वैल्यू ग्रेटर देन है तो हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला, और अगर लेस देन है तब वर्टिकल हाइपरबोला बोलो या फिर कॉन्जुगेट हाइपरबोला, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में। यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो द डिफरेंस ऑफ द फोकल डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द हाइपरबोला इज इक्वल टू, अभी तुरंत जैसे हमने डिस्कस किया था ये पॉइंट, द डिफरेंस ऑफ द फोकल डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द हाइपरबोला वो किसके इक्वल रहता है, लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है। यहाँ ऑप्शन नंबर सी पैराबोला, ये मिस्टेक हो गया है, लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये आप पॉइंट एकदम नोट डाउन कर लो, ये आप याद रखना कि difference of the focal distance of the focal distance of any point on the hyperbola, it is equal to the length of transverse axis, है ना। ये पॉइंट बिल्कुल भी अब मत भूलना, ये याद रखना, ओके, नोट डाउन कर लो। जैसे कि ये इस टाइप के मैंने एक और पॉइंट बताए थे इलिप्स वाले में भी, सम ऑफ द फोकल डिस्टेंस इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द फोकल डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स इट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द मेजर एक्स, है ना। यहाँ डिफरेंस रहता और वहां सम रहता था, बस ये डिफरेंस है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर देखो क्या है, द फोकाई ऑफ द हाइपरबोला आपको फाइंड आउट करना है और आपका गिवन इक्वेशन गिवन है
देखो क्या है, 9x स्क्वायर माइनस ऑफ 16 वाई स्क्वायर इक्वल टू 144 है ना। तो सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले पहला स्टेप यही है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लिख लो एक्स स्क्वायर बाई 16 और माइनस ऑफ वाई स्क्वायर बाई 9 विच इज इक्वल टू 1। स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब बताओ ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 16 है, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 9 है, यानी ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर। बताओ कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म किसका है, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला का। क्लियर हो रहा है, चलो आगे बढ़ते हैं। हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला, देखो फोकाई आपको फाइंड आउट करना है ना। यहाँ पर देखो फोकाई आपका क्या होता है बताओ, प्लस माइनस ए ई जीरो होता है ना। ए की वैल्यू तो आपको मिल गई, ए इक्वल टू 4 है। ई बस आपको फाइंड आउट करना है ना। ई कैसे फाइंड आउट होगा, देखो अभी तुरंत आपने फॉर्मूला देखा था ये, ई इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। वैल्यूज पुट अप करते हैं, ई इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर क्या है, 9 है, बाई 16 सॉल्व करते हैं, डेट इज 5/4 आ गया। ई इक्वल टू क्या मिल गया, 5/4। अब आप फोकाई सिंपली लिख लो, यहाँ पर देखो फोकाई क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ए ई जीरो होता है। ए की वैल्यू अभी तुरंत आप देख, ए की वैल्यू तो दी हुई है, डेट इज 4 है ना। ई की वैल्यू अभी निकाले, डेट इज 5/4 और कॉमा 0, यानी फोकाई आपका क्या फाइंड आउट हो गया बताओ, प्लस माइनस 5 0। फोकाई आपको क्लियर हो रहा है। फोकस जो आपका फिक्स पॉइंट होता था उसी का प्लूरल है, यानी दो फिक्स पॉइंट है, एक हो गया 50 कोऑर्डिनेट, एक हो गया माइनस ऑफ 50 है ना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, ओके। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस रहने देते हैं, नेक्स्ट हम लोग बाकी सारे क्वेश्चंस देखेंगे। आप अच्छे से प्रैक्टिस करो ये सारे क्वेश्चंस है ना, जितने भी है। और टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो जाओ, देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। इफ यू लाइक इट, हिट द लाइक बटन और शेयर विथ योर फ्रेंड्स। Subscribe my channel and press the bell icon for the notification so that you get the notification of next video है ना। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, कीप प्रैक्टिस।